और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रांची से है, जहां इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। कांग्रेस ने 35 सीटों पर ठोका दावा और आरजेडी ने 17 सीटों पर किया दावा। सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है। सीएम हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस ने 35 सीटों पर दावा ठोक दिया है, वहीं आरजेडी ने 17 सीटों पर दावा किया है। जबकि सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में लगातार बैठकों का दौर देखा जा रहा है कि लगातार जारी। और ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन ने खुद राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी और उसके बावजूद भी अब देखा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल देखा गया था कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन लगातार दौरे पर रहे और ऐसे में उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने 35 सीटों पर दावा ठोक दिया है और वही आरजेडी ने भी 17 सीटों पर दावा ठोका है। तो क्या लग रहा है कि किस तरह से सीट शेयरिंग पर बात बनेगी? देखिए, बिल्कुल सीट शेयरिंग की जहां तक बात है नैना, तो झारखंड में अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो जिस तरह से अलायंस हुई और अलायंस के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, राजद हो या फिर अन्य दल हो, सभी दलों की बैठक अलग अलग चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस कोटे से सबसे ज्यादा सीट की डिमांड की जा रही है। लगभग 30 से 35 सीटों की डिमांड है। इसके अलावा राजद ने भी 17 सीटों का दावा ठोका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी दल यानी बड़ी पार्टी अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अलायंस के तहत है, सबसे ज्यादा विधायक उनकी है और उनके तरफ से जो मुख्यमंत्री है खुद हेमंत सोरेन है। तो ऐसी स्थिति में कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। उसमें यह तय होगा कि किस पार्टी को कितनी सीट दिया जाए। लेकिन कांग्रेस 30 से 35 सीटों की डिमांड की है और आपने देखा कि गुलाम अहमद मीर का एक बयान था कि झारखंड में अगर 25 से 30 सीट अगर कांग्रेस जीत के आती है तो रोटेशन के आधार पर उनके पार्टी का एक व्यक्ति भी मुख्यमंत्री हो सकता है, यानी रोटेशन के आधार पर। लेकिन मीर के इस बयान के बाद सियासी पारा काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री को शायद उनका बयानबाजी सही नहीं लगा और कहीं ना कहीं जहां तक कांग्रेस की बात है नैना, तो झारखंड कांग्रेस प्रदेश के जो कैंडिडेट है, जो संभावित उम्मीदवार है, उसमें फेरबदल होने की चांस यहां पर देखी जा रही है। ऐसे कई विधायक है जो देखना होगा कि किस तरह से जो एनडीए जिस तरह से गठबंधन इंडिया गठबंधन आगे सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह से फॉर्मूला तय करती है और ऐसे में यह तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रांची से है, जहां इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। कांग्रेस ने 35 सीटों पर ठोका दावा और आरजेडी ने 17 सीटों पर किया दावा। सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है। सीएम हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस ने 35 सीटों पर दावा ठोक दिया है, वहीं आरजेडी ने 17 सीटों पर दावा किया है। जबकि सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में लगातार बैठकों का दौर देखा जा रहा है कि लगातार जारी। और ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन ने खुद राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी और उसके बावजूद भी अब देखा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल देखा गया था कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन लगातार दौरे पर रहे और ऐसे में उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने 35 सीटों पर दावा ठोक दिया है और वही आरजेडी ने भी 17 सीटों पर दावा ठोका है। तो क्या लग रहा है कि किस तरह से सीट शेयरिंग पर बात बनेगी? देखिए, बिल्कुल सीट शेयरिंग की जहां तक बात है नैना, तो झारखंड में अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो जिस तरह से अलायंस हुई और अलायंस के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, राजद हो या फिर अन्य दल हो, सभी दलों की बैठक अलग अलग चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस कोटे से सबसे ज्यादा सीट की डिमांड की जा रही है। लगभग 30 से 35 सीटों की डिमांड है। इसके अलावा राजद ने भी 17 सीटों का दावा ठोका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी दल यानी बड़ी पार्टी अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अलायंस के
तहत है, सबसे ज्यादा विधायक उनकी है और उनके तरफ से जो मुख्यमंत्री है खुद हेमंत सोरेन है। तो ऐसी स्थिति में कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, उसमें यह तय होगा कि किस पार्टी को कितनी सीट दिया जाए। लेकिन कांग्रेस 30 से 35 सीटों की डिमांड की है और आपने देखा कि गुलाम अहमद मीर का एक बयान था कि झारखंड में अगर 25 से 30 सीट अगर कांग्रेस जीत के आती है तो रोटेशन के आधार पर उनके पार्टी का एक व्यक्ति भी मुख्यमंत्री हो सकता है, यानी रोटेशन के आधार पर। लेकिन मीर के इस बयान के बाद सियासी पारा काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री को शायद उनका बयानबाजी सही नहीं लगा और कहीं ना कहीं जहां तक कांग्रेस की बात है नैना, तो झारखंड कांग्रेस प्रदेश के जो कैंडिडेट है, जो संभावित उम्मीदवार है, उसमें फेरबदल होने की चांस यहां पर देखी जा रही है। ऐसे कई विधायक जो देखना होगा कि किस तरह से जो एनडीए जिस तरह से गठबंधन इंडिया गठबंधन आगे सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह से फॉर्मूला तय करती है और ऐसे में यह आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रांची से है, जहां इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। कांग्रेस ने 35 सीटों पर ठोका दावा और आरजेडी ने 17 सीटों पर किया दावा। सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है। सीएम हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस ने 35 सीटों पर दावा ठोक दिया है, वहीं आरजेडी ने 17 सीटों पर दावा किया है, जबकि सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में लगातार बैठकों का दौर देखा जा रहा है कि लगातार जारी। और ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन ने खुद राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी और इसके बावजूद भी अब देखा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल देखा गया था कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन लगातार दौरे पर रहे और ऐसे में उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने 35 सीटों पर दावा ठोक दिया है और वही आरजेडी ने भी 17 सीटों पर दावा ठोका है। तो क्या लग रहा है कि किस तरह से सीट शेयरिंग पर बात बनेगी? देखिए, बिल्कुल सीट शेयरिंग की जहां तक बात है नैना, तो झारखंड में अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो जिस तरह से अलायंस हुई और अलायंस के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, राजद हो या फिर अन्य दल हो, सभी दलों की बैठक अलग अलग चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस कोटे से सबसे ज्यादा सीट की डिमांड की जा रही है। लगभग 30 से 35 सीटों की डिमांड है। इसके अलावा राजद ने भी 17 सीटों का दावा ठोका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी दल यानी बड़ी पार्टी अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अलायंस के तहत है, सबसे ज्यादा विधायक उनकी है और उनके तरफ से जो मुख्यमंत्री है खुद हेमंत सोरेन है। तो ऐसी स्थिति में कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, उसमें यह तय होगा कि किस पार्टी को कितनी सीट दिया जाए। लेकिन कांग्रेस 30 से 35 सीटों की डिमांड की है और आपने देखा कि गुलाम अहमद मीर का एक बयान था कि झारखंड में अगर 25 से 30 सीट अगर कांग्रेस जीत के आती है तो रोटेशन के आधार पर उनके पार्टी का एक व्यक्ति भी मुख्यमंत्री हो सकता है, यानी रोटेशन के आधार पर। लेकिन मीर के इस बयान के बाद सियासी पारा काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री को शायद उनका बयानबाजी सही नहीं लगा और कहीं ना कहीं जहां तक कांग्रेस की बात है नैना, तो झारखंड कांग्रेस प्रदेश के जो कैंडिडेट है, जो संभावित उम्मीदवार है, उसमें फेरबदल होने की चांस यहां पर देखी जा रही है। ऐसे कई विधायक जो देखना होगा कि किस तरह से जो एनडीए जिस तरह से गठबंधन इंडिया गठबंधन आगे सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह से फॉर्मूला तय करती है और ऐसे में यह आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका।